नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त पश्चिम बंगाल के हावड़ा में मेरी मौजूदगी है और आपको बताते चले 2 चरण का चुनाव संपन्न हो गया, लेकिन 6 चरण की लड़ाई अभी बाकी है। इन सब के बीच अंदर बनाम बाहरी की लड़ाई भी परवान चढ़ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की देते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में थे। ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ उन्होंने हमला किया। सीधे सीधे पश्चिम बंगाल के चुनाव को उन्होंने बनारस से जोड़ दिया और ये कहा कि ममता बनर्जी अगर वहां से चुनाव लड़ती हैं तो फिर वहां के लोग आपको बाहरी नहीं कहेंगे। आपको बता दें, अपने ही अंदाज में तंज कसते हुए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। बड़ी खबर इस वक्त ये है, बनारस को लेकर ममता पर पीएम मोदी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दीदी ने बंगाल के बाहर अपनी जमीन तलाशनी शुरू कर दी है। टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि ममता वाराणसी से लड़ेंगी। वाराणसी के लोग दीदी को बाहरी नहीं कहेंगे। काशी के लोग आपको वहां से जाने भी नहीं देंगे। ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तंज कसा है ममता बनर्जी पर। बीजेपी ने पहले नंदीग्राम में ममता को उलझाया और अब दूसरी बिसात बिछाकर दीदी पर पलटवार किया है। नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे ममता बनर्जी को निशाने पर लिया और अपने ही अंदाज में जमकर चुटकी भी लड़ी। दीदी की पार्टी अब कह रही है कि दीदी अब वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। ये बयान आने के बाद 2 बातें स्पष्ट हो जाती हैं, 2 बातें साफ हो जाती है। एक तो दीदी ने बंगाल में अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। सही है कि नहीं है? तभी तो कोई बाहर जाने की बात करेगा ना भाई। मेरी बात सही है कि नहीं है? अच्छा, दूसरी बात, दीदी अब बंगाल के बाहर अपने के लिए जगह तलाश करने में जुट गई है। अच्छा है, विधानसभा हारने के बाद लोकसभा में जरूर हाथ आजमाई है दीदी। यहां हल्दिया से वाराणसी का जो वाटरवे हमारी सरकार ने विकसित किया है, हो सकता है उसके कारण आपका मन जरा वाराणसी की तरफ मुड़ गया हो। और हां दीदी, मैं आपको कान में एक और बात कहना चाहता हूं। दीदी, मेरे बनारस के लोग, मेरी काशी के लोग, यूपी के लोग इतने बड़े दिल वाले हैं, इतने बड़े दिल वाले हैं कि आपको बाहरी नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट गैंग भी नहीं कहेंगे। मेरी काशी के लोगों का दिल भी बंगाल के लोगों की तरह बहुत विशाल है। जैसा आप लोगों का दिल उदार है ना, मेरी काशी के लोगों का दिल भी ऐसा ही उदार है भैया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तंज इसलिए है क्योंकि बाहरी को लेकर बवाल पश्चिम बंगाल में बढ़ता हुआ चला जा रहा है। लगातार बीजेपी के तमाम नेताओं को टीएमसी के नेता बाहरी बताते हुए तंज कसते हैं। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने ही अंदाज में ये कहा कि मेरी काशी के लोग आपको जाने नहीं देंगे। इन सब के बीच आपको बता दें, लड़ाई बेहद दिलचस्प होती जा रही है क्योंकि अब अगले दौर का चुनाव यानी कि अगली वोटिंग 6 तारीख को होनी है और चौथे चरण का मतदान होगा 10 अप्रैल को। इन सब के बीच ममता बनर्जी भी अपने वोट बैंक को साधने में लगातार लगी हुई हैं। एक तरफ बीजेपी ने नंदीग्राम में उनको घेरा तो वहीं दूसरी तरफ आज बीजेपी पर दीदी जमकर बरसी। साथ ही इस बात का भी जिक्र किया कि दरअसल वो अपना वोट बैंक बंटने नहीं देंगी। ये कहते हुए कम से कम उनका जो मुसलमान वोट बैंक है उसको संभालने की कोशिश ममता बनर्जी की ओर से की गई। लेकिन आज की लड़ाई किस तरह से बेहद दिलचस्प रही। पश्चिम बंगाल में एक दूसरे पर टीएमसी और बीजेपी के नेताओं ने कैसे आरोप प्रत्यारोप मढ़े और इन सब के बीच पीएम मोदी और ममता बनर्जी का आज जब यहाँ की जमीन पर आमना सामना हुआ तो क्या कुछ हुआ उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। उसके बाद हावड़ा से करेंगे चर्चा की शुरुआत। और जब भाजपा के मुख्यमंत्री के बंगाल में भाजपा की सरकार का शपथ समारोह होगा, उस दिन मैं जरूर आऊंगा।
पश्चिम बंगाल में अभी 8 में से 2 दौर की ही वोटिंग हुई है, लेकिन पीएम मोदी ने 2 मई की फाइनल स्क्रिप्ट लिख दी है। बीजेपी ने जो नारा दिया 2 मई दीदी गई, उसे पीएम मोदी ने अपने शब्दों में बयां किया। तारकेश्वर में जनता से वादा कराए कि जब बीजेपी की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा तो वो जरूर आएंगे। पीएम यहीं नहीं रुके, उन्होंने पहली कैबिनेट की रूपरेखा भी तैयार कर दी, या यूं कहें कि पीएम मोदी ने आज फिर माइंड गेम खेल दिया। बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद सबसे पहला काम किसानों के हित में फैसला लेना होगा। पहली कैबिनेट में ही बंगाल में पीएम किसान सम्मान निधि को लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। बंगाल के रण को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में भारी भीड़ के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, लेकिन ममता बनर्जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1905 साल देश যখন পরাধীন ছিল তখন ইংরেজরা এসেছিল বাংলাকে ভাগ করতে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন করতে। সেদিন রুখে দাঁড়িয়েছিলেন কে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাখি বন্ধন করে বলেছিলেন, বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল, পূর্ণ হোক হে ভগবান, বঙ্গ ভাগ হতে দেব না। আজ সেই দিন এসে দাঁড়িয়েছে এই নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ। এরা বাংলাকে ভাগ করতে চায়, এরা বাংলাটাকে লুট করতে চায়, এরা বাংলাটাকে ধ্বংস করতে চায়, এরা বাংলা ভাষাটাকে শেষ করতে চায়, এরা বাংলাকে শেষ করতে চায়। हालांकि ममता बनर्जी को चक्रव्यूह में घेरने का प्लान बीजेपी ने उसी दिन बना लिया था जब नंदीग्राम से दीदी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारने की रणनीति बनाई। ऐसे में ममता को 3 दिनों तक लगातार नंदीग्राम में ही कैंप करना पड़ा। लेकिन दूसरे चरण की वोटिंग वाले दिन पीएम मोदी ने जो बयान दिया उसे बीजेपी ने आगे बढ़ा दिया है। ममता और टीएमसी पर सीरियल अटैक के जरिए बीजेपी लगातार दबाव बनाई हुई है। 2 मई को क्या नतीजे आने वाले हैं, इसकी झलक हम 2 दिन पहले नंदीग्राम में देख चुके हैं। मुझे पक्का पता है हर चरण के चुनाव के साथ दीदी की ये बौखलाहट बढ़ती जाएगी। पश्चिम बंगाल के नतीजे इस बार सरकार तो बनी रही है, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जनता पार्टी से आगे निकल गई है। ममता जी के राज को लॉक स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने के लिए बंगाल की जनता आतुर बैठी है। ममता के 2 जगहों से चुनाव लड़ने की खबर को हवा देकर बीजेपी ने अपनी रणनीति को धार दी है। बंगाल में 7 अप्रैल वो तारीख है जब आखिरी दौर के चुनाव के लिए नामांकन भरा जा सकता है। 6 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में तीसरे दौर का चुनाव है। नंदीग्राम में दूसरे दौर में ही वोटिंग हो चुकी है। अभी 6 दौर की वोटिंग बाकी है। ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ा। ऐसे में बीजेपी के बयान को ममता डर्टी पॉलिटिक्स करार दे रही हैं। আমি প্রধানমন্ত্রীকে বলবো আপনি আপনার হোম মিনিস্টারকে আগে কন্ট্রোল করুন, তারপরে আমাদের কন্ট্রোল করবেন। আমি আপনার দলের লোক নই যে আপনি আমাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। बंगाल का चुनाव क्रिकेट मैच की तरह हो गया है, जहां हर पल रोमांच है, जहां हर दांव से विपक्षी को चित करने का पूरा प्लान है। फिलहाल तो इस खेल में मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे का दिख रहा है। बीजेपी लगातार अपने दांव पेच से ममता के खेमे में खलबली मचाने में जुटी हुई है, तो वहीं लेफ्ट कांग्रेस सीन से गायब लगता है। ऐसे में देखना होगा कि 2 मई को जीत के बाद पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में बंगाल जा पाते हैं या नहीं, या फिर तीसरी बार भी ममता की ही होती है ताजपोशी। कोलकाता से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। भारत माता की, भारत माता की। तो 2 मई